देखिए दोस्तों, जीरो फैक्टोरियल 1 ही क्यों होता है, आज हम इसका प्रूफ करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपको ये बात जरूर आनी चाहिए, और अगर आप काम भी करते हैं तो ये चीजें आपके स्कूल में अगर स्किप हुई हैं तो आज समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं कि सर फैक्टोरियल होता क्या है, तो देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। क्लियर है? मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए इतनी लंबी मल्टीप्लाई ना लिखे, इसलिए फैक्टोरियल का निर्माण हुआ। 4 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर आप ये भी तो कह सकते थे कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको ये भी कह सकते थे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि n फैक्टोरियल को क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कह सकते हैं। देखिए जैसे यहां पे किया, तो अब हम बात कर रहे हैं जीरो फैक्टोरियल हमारा 1 ही क्यों होता है। तो देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं ये कह सकता हूं कि n फैक्टोरियल अपॉन n इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, इतना कह सकते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए अब, ठीक है। n फैक्टोरियल का मतलब मैंने 1 रखा, 4 n इक्वल्स टू 1 की अगर हम बात करें तो हमने रखा 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देखिए क्वेश्चन को यहां देखते हैं, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता 1 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 1 से 1 को डिवाइड करें तो 1 आता है, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ये हमारा प्रूफ था। थैंक यू सो मच।